योगा प्राणायाम करना एक बात है, लेकिन योगा प्राणायाम से कोरोना वायरस के इलाज करने की बात कहना सरासर भ्रम फैलाना है। लेकिन यह भ्रम बाबा रामदेव द्वारा लगातार टीवी स्क्रीन पर खुल्लम खुल्ला फैलाया जा रहा है। वो भी आज से नहीं, यह भ्रम तब से फैलाया जा रहा है जब से कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में दस्तक दी थी। कभी कोरोनिल से एंटीबॉडी विकसित करने की बात की जा रही है, तो कभी योगा प्राणायाम से कोरोना के इलाज के दावे किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दावे बाबा रामदेव द्वारा तब किए जा रहे हैं जब जनपद हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से यह जानकारी 18 अप्रैल को सामने आ चुकी है कि पतंजलि योगपीठ में 10, आचार्य कुलम में 9 और योग ग्राम में 20 कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं। बीते रविवार 18 अप्रैल को बाबा रामदेव एबीपी न्यूज पर मौजूद थे। चमचमाता हुआ सेट और कुछ बच्चों के साथ बाबा रामदेव लंगोटी पहने सेट पर मौजूद थे। उनके अगल बगल कुछ बच्चे भी योग कर रहे थे। बाबा बाकायदा पतंजलि की दवाइयां और जड़ी बूटी लेकर बैठे थे। एबीपी न्यूज पर जब बाबा रामदेव का प्रसारण हो रहा था, तब कोरोनिल का विज्ञापन एबीपी न्यूज में लगातार चलाया जा रहा था, जो यह दावा कर रहा था कि विश्व में कोरोना की प्रथम रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन दिव्य साइंटिफिक आयुर्वेद कोरोनिल व श्वासारी। विज्ञापन की अगली पंक्ति थी 158 देशों में निर्यात करने का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली एकमात्र आयुर्वेदिक औषधि। बाबा रामदेव बाकायदा सिलबट्टा लेकर के मंच पर उपस्थित थे। इस मौके को बाबा रामदेव ने अपने हाथों से जाने नहीं दिया, बल्कि कोरोना के कहर को आपदा में अवसर ढूंढने की एक कोशिश के तहत उन्होंने इस मौके को लपक लिया। इस बीच एबीपी न्यूज में लगातार टिकर पर एक लाइन चलती रही, योग बचाएगा कोरोना से। यह लाइन लगातार एबीपी न्यूज में चलती रही और बाबा अपने मन की बात किए जा रहे थे। मन की बात यानी जो भी मन में आ रहा था वो कहे जा रहे थे। ना कोई तथ्य, ना कोई तर्क, बस यही समझ आ रहा था कि बाबा के पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। कोरोना से भी 2 कदम आगे चलने के लिए और उससे 2 हाथ करने के लिए आपके साथ योग का साथ होगा, योग का हाथ होगा, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। तो आप कोरोना से अपने आप को प्रिवेंट भी कर पाएंगे। संक्रमित हो गए तो उसका ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। ट्रीटमेंट के बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनसे भी बच पाएंगे। बाबा यहीं नहीं रुकते। बाबा के मन में अभी बहुत कुछ है। बाबा कहते हैं कुछ लोग डबल वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, जो वैक्सीनेशन के बाद भी योग जारी रखेंगे, गिलोय का काढ़ा जो हमने बताया था और कोरोनिल खा लेंगे, उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल बाबा यह भी कहते हैं कि इसके पीछे उनका मकसद व्यापार नहीं है, बल्कि उपचार और उपकार है। खैर, बाबा यह दावा करते हैं कि कोरोनिल से एंटीबॉडी पैदा होती हैं, जिसको साइंटिफिक भाषा में सीरो कन्वर्जन रेट कहा जाता है। सीरो कन्वर्जन रेट 2 से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, ऐसा बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं इससे 2 से 3 गुना अधिक एंटीबॉडी पैदा हो जाएगी। इस बात की बाबा गारंटी भी लेते हैं। आगे बाबा कहते हैं योग और यज्ञ जो उन्होंने बताया है वह करने से जर्म फ्री एनवायरनमेंट हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि 25-50 बार जो सूर्य नमस्कार कर लेगा उसका कोरोना वायरस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिना किसी प्रमाण के इलाज करने के लिए और भ्रम फैलाने के लिए किसी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 420 के तहत और ड्रग और मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इससे पहले भी पतंजलि की कोरोनिल विवादों में रह चुकी है, लेकिन कोरोना के कहर के बढ़ने के साथ ही बाबा एक बार फिर अपनी कोरोनिल लेकर के मैदान में उतर गए हैं और तमाम मीडिया संस्थान बाबा की कोरोनिल के प्रचार में पूरी तल्लीनता के साथ जुटे हुए हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।